हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन बाय निशिका पाठक। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और हम कर रहे हैं एक बोर्ड ओरिएंटेड लास्ट मिनट इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस और कंसिस्टेंसी से वर्क करना होगा। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फिंटिस। अब देखते हैं लेटर टू गॉड के अंदर है क्या। पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे कि यानी ये चैप्टर है किस बारे में। तो ये एक स्टोरी है जो कि एक गरीब फार्मर यानी गरीब किसान की है जिसका नाम है लेंचो, जिसको बहुत ही ज़्यादा बिलीव था गॉड के अंदर। उसको बहुत ज़्यादा फेथ था कि गॉड मेरे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। अब इसका जो फेथ है वो ये दिखाता है कि ये कितना होपफुल इंसान है, इसको कितनी होप्स हैं कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, उस गलत चीज़ में भी कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होगी। बट ऑल्सो हाउ पीपल कैन मिसअंडरस्टैंड गुडनेस, यानी आपकी जो अच्छाई है उसे भी कभी कभार मिसअंडरस्टूड यानी गलत समझ लिया जा सकता है। ये उसके बारे में एक स्टोरी है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। हमारे जो कैरेक्टर्स यानी जो इस स्टोरी के अंदर लोग हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला और मेन कैरेक्टर जो कि है लेंचो, ये एक पुअर और हार्ड वर्किंग फार्मर है, यानी गरीब मगर एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती फार्मर है और ये बहुत ज़्यादा डीपली बिलीव करता है भगवान में। फिर उसके बाद आती है लेंचो की फैमिली। लेंचो की फैमिली के अंदर उसकी वाइफ हैं, उसके बच्चे हैं जो उसकी फार्मिंग में हेल्प करते हैं। तीसरा आ जाता है पोस्ट मास्टर। ये एक बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल आदमी है जो सीक्रेटली लेंचो की हेल्प करता है। फोर्थ है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। अब जो पोस्ट ऑफिस के अंदर कुछ काम कर रहे हैं लोग यानी एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ के, वो हैं जो कि हेल्प करते हैं पोस्ट मास्टर को मनी कलेक्ट करने में ताकि लेंचो की मदद हो सके। आइए अब हम स्टोरी आगे की देखते हैं। पहली चीज़ आती है लेंचो के फार्म और उसका जो होप है बारिश होने का, उसके बारे में ये सीन है जहाँ पे लेंचो का फार्म वाला सीन है और वो उम्मीद कर रहा है कि बारिश होगी। तो लेंचो एक बहुत ही छोटे से हिल पर अपनी फैमिली के साथ रहता था और ये एक बहुत ही सिंपल सा फार्मर था जो कि डिपेंड करता था पूरी तरीके से बारिश के ऊपर अपनी क्रॉप्स के लिए, क्योंकि फसल तभी अच्छी उग सकती है जब बारिश होगी अच्छी। तो वो पूरी तरीके से निर्भर था बारिश के ऊपर अपनी फसल के लिए। अब इसकी जो फील्ड थी यानी इसका जो पूरा खेत था वो पूरा कॉर्न्स यानी मक्के से, एंड ही वॉज श्योर दैट दिस ईयर क्रॉप्स वुड ब्रिंग हिम गुड मनी। इस बार वो इतना ज़्यादा श्योर था कि मेरी जो फसल है वो बहुत अच्छी उगने वाली है, क्योंकि इस बार मुझे बारिश होने वाली है और मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे जब मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। तो लेंचो बहुत ही ज़्यादा होप से स्काई की तरफ देखता है और भगवान से कहता है इट्स गोइंग टू रेन, द क्लाउड्स लुक प्रॉमिसिंग। आज तो पक्का बारिश होने वाली है क्योंकि बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो कि आज बारिश पक्का होगी। ही एंड हिज फैमिली वेटेड हैप्पीली फॉर द रेन। वो और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और होप से वेट करते हैं कि आज बारिश होने वाली है। बट देखते हैं क्या वो होती है। रेन कम्स बट टर्न्स इनटू अ डिजास्टर। बारिश होती तो है बट वो एक डिजास्टर यानी एक हादसे में बदल जाती है। Soon big drops of rain started falling. Lencho felt very happy and said, अब धीरे धीरे जैसे ही उसने ऊपर देखकर भगवान से प्रार्थना करी कि आज बारिश ज़रूर होगी और भगवान जी प्लीज़ बारिश होनी चाहिए, तो भी एक बड़ी ड्रॉप्स जो हैं वो रेन की वो गिरना स्टार्ट कर देती हैं। और लेंचो ऊपर देखकर ही बहुत खुश हो जाता है और कहता है दीज आर नॉट ड्रॉप्स ऑफ वाटर, दीज आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब वो इतना ज़्यादा खुश हो चुका है बारिश की बूंदों को देखकर कि वो कह रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं ये 10 cent पीसेस हैं, यानी ये बड़े वाले कॉइन्स हैं, और ये जो लिटिल वंस जो हैं ये 5, मतलब ये छोटे वाले जो कॉइन्स हैं वो हैं। बट विद इन मिनट्स हेल स्टोन्स यानी बड़ी बड़े आइस के बॉल्स गिरना शुरू हो जाते हैं कुछ ही मिनट्स में, और वो उसकी पूरी फील्ड को तबाह कर देते हैं, पूरी फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो प्लांट्स, जो फ्लावर्स, जो कॉर्न है वो सब बर्बाद हो जाते हैं उस बारिश से, और लेंचो का दिल टूट जाता है। फिर वो बोलता है बहुत ही उदासी भरी आवाज़ में, इवन अ लोकस्ट, लोकस्ट कहते हैं ग्रास हॉपर को, प्लाग वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस।
वी विल हैव नो फूड दिस ईयर। वो बहुत ही दुख भरी आवाज़ में ये कहता है कि एक ग्रास हॉपर भी अगर मेरी इस फील्ड को तबाह करने आता तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता मेरी फील्ड को, जितना इस बारिश ने बिल्कुल तबाह कर दिया है। कम से कम वो कुछ तो छोड़ कर जाता अगर ग्रास हॉपर मेरी फील्ड को तबाह करता, बट इस बारिश ने तो मेरी फील्ड को पूरी तरह से तबाह कर दिया है कि अब हमारे पास इस साल खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, लेंचो स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लेकिन तब भी लेंचो का जो स्ट्रॉन्ग फेथ है यानी विश्वास है भगवान में, वो अभी भी अटल है। Even though everything was destroyed, Lencho did not lose hope. He had one strong belief. उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब तबाह हो चुका है, फिर भी लेंचो के मन में ये होप है। उसने अभी तक अपनी होप नहीं छोड़ी है और उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। वो अभी भी ये मान रहा है कि गॉड नेवर लेट्स एनीवन डाई ऑफ हंगर। उसका अभी भी यही विश्वास है कि भगवान कभी किसी को भूखे से मरने कभी नहीं देगा। अपने बच्चों को भगवान कभी भूखा नहीं मरने दे सकता। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प। अब वो डिसाइड कर लेता है कि मैं एक लेटर लिखूंगा गॉड को और मैं सीधा गॉड से हेल्प लूंगा। अ लेटर टू गॉड, फिर वो लिखता है एक लेटर गॉड को। लेंचो जो है वो टेबल पे बैठ जाता है और एक पेपर लेता है, एक इंक लेता है और भगवान को लेटर लिखना शुरू कर देता है। क्या लिखता है वो लेटर में? डियर गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर भगवान आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा पूरा परिवार और मैं भूख से मर जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos टू सो माई फील्ड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। जब तक दोबारा से फसल आती है तब तक मुझे कम से कम 100 pesos चाहिए अपनी फील्ड को दोबारा, अपनी फील्ड के अंदर क्रॉप्स लगाने के लिए, ताकि वो दोबारा उग सकें। साइड लेंचो, ये सब लेंचो ने लिखा। ही पुट द लेटर इन एन एनवलप, रोट टू गॉड ऑन इट। उसने नीचे, जब किसी का नाम लिखते हैं कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं, तो वहाँ उसने लिख दिया टू गॉड, यानी गॉड के लिए लिख रहा हूँ मैं ये लेटर, और चला गया उसे तुरंत पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए। ही ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स। वो लेटर वो वहाँ मेल बॉक्स में छोड़कर आ जाता है। पोस्ट मास्टर सरप्राइज। अब वहाँ जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे उन्हें सरप्राइज यानी वो शॉक्ड हो जाते हैं ये देखकर। क्या देखकर? जो पोस्टमैन है वो लेटर निकालता है और पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। who laughed at the first when he saw the address to God। अगर कोई भगवान को लेटर लिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये एक मॉकिंग यानी हंसने की चीज़ हो जाएगी, क्योंकि गॉड तक लेटर कैसे जा सकता है? गॉड सिर्फ हमारे प्रार्थना हम उनसे करते हैं, वो हमारे बिलीफ में हैं, वो हमारे मन में हैं, बट क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है उन तक लेटर पहुंचाना? इसीलिए वो सब लोग हंसने लग जाते हैं कि ये किसने लेटर पोस्ट किया है। बट देन ही बिकेम सीरियस एंड थॉट। फिर वो एकदम हंसते हंसते सीरियस हो जाते हैं और सोचते हैं, वॉट अ स्ट्रॉन्ग फेथ दिस मैन हैज़, आई विश आई कुड हैव सच फेथ। वो ये सोचता है पोस्ट मास्टर की क्या फेथ, क्या स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस आदमी की, काश मेरे पास भी इतनी अच्छी फेथ होती, इतना अच्छा भरोसा होता। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो सीक्रेटली। तो वो सोचता है कि मैं लेंचो की हेल्प करूंगा मगर सीक्रेटली, ताकि उसे पता ना चले। तो वो क्या करते हैं, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स। वो मनी कलेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज से, फ्रेंड से, जो जितने पैसे दे सकता है उतने। ही इवन गेव अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी। वो अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा उस मनी के अंदर डाल देते हैं जो वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। हाउएवर दे कुड ओनली कलेक्ट 7 pesos नॉट 100। अब लेंचो ने तो 100 pesos की डिमांड की थी, बट वो सब मिलकर सिर्फ 70 pesos कलेक्ट कर पाते हैं। बट तब भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो लेंचो का अब डिसअपॉइंटमेंट यानी उसको जो बुरा लग रहा है वो क्यों लग रहा है? पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवलप एंड साइंड इट फ्रॉम गॉड। यानी पोस्ट मास्टर मनी को एक एनवलप में डालते हैं और उस पर साइन कर देते हैं फ्रॉम गॉड, यानी गॉड की तरफ से लेंचो के लिए वो एक एनवलप के अंदर पैसे डाल देते हैं और ऐसा पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे ये लेटर जो है, ये मनी जो है, ये गॉड ने दिया है। नेक्स्ट संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस एज यूजुअल। अब अगले ही दिन लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस एज यूजुअल।
He wasn't surprised to receive the letter. He had full faith that God would reply. He wasn't surprised, यानी उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ लेटर रिसीव करने के बाद, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि भगवान तो रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर मैं लेटर पोस्ट करने जाऊँ तो हो सकता है मेरे मन में एक बार को एक डाउट आ जाए कि पता नहीं भगवान रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, शायद मेरा फेथ उतना ना हो। बट लेंचो का फेथ इतना ज़्यादा था कि उसे पूरा भरोसा था कि भगवान तो लेटर का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। बट वेन ही काउंटेड द मनी एंड सॉ ओनली 70 pesos, हिज फेस टर्न्ड एंग्री। अब जैसे ही वो मनी को काउंट करता है और देखता है कि ये तो सिर्फ 70 pesos है, मैंने तो 100 डिमांड किए थे, तो वो हो जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और उदास। ही वॉज श्योर दैट गॉड कुडेंट हैव मेड अ मिस्टेक। अब उसको ये लगा कि भगवान मिस्टेक कैसे कर सकते हैं पैसे काउंट करके रखने में, मैंने तो 100 की डिमांड की थी, यहाँ तो सिर्फ 70 pesos हैं। सो समवन मस्ट हैव स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी। तो वो ये सोचता है कि पक्का भगवान ने 100 pesos ही भेजे थे, किसी ने इसमें से गायब करके यानी चुरा लिए हैं पैसे। सेकेंड लेटर टू गॉड। अब लेंचो इमीडिएटली दूसरा लेटर लिखता है गॉड को, जिसमें वो ये लिखता है, डियर गॉड, ऑफ द मनी दैट आई हैव आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। उसने लिखा कि जो मनी की मैंने आपसे डिमांड की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 pesos मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट बिकॉज आई नीड इट वेरी मच। प्लीज़ मुझे बाकी का जो अमाउंट है वो भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट प्लीज़ डोंट सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। मगर प्लीज़ आप इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी ये एक नंबर के चोर हैं। इन्होंने पक्का कुछ घपलेबाजी करके मेरे पैसे गायब कर दिए हैं। अब ये तो एकदम बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात हो गई है। जिन लोगों ने उसकी हेल्प की है उन्हीं लोगों को वो बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा है, यानी उन लोगों ने ही मेरे पैसे गायब किए हैं। द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर एंड कुडंट स्टॉप लाफिंग। पोस्ट मास्टर दोबारा से वो लेटर पढ़ता है और फिर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता। बट ही ऑल्सो फेल्ट टच्ड बाय लेंचोज इनोसेंस एंड फेथ। बट उसको लगता है कि ये कैसा इंसान है, ये क्या लिख रहा है, बट तब भी वो उसकी इनोसेंस, उसके फेथ से बहुत ज़्यादा टच यानी अच्छा फील करता है कि ये कितना इनोसेंट इंसान है कि ये बार बार लेटर लिख रहा है गॉड को, जबकि इसको पता होना चाहिए कि गॉड कैन नॉट रिप्लाई टू दैट लेटर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो मेन थीम हमारे पास है वो ये है कि लेंचो का जो अनशेकेबल फेथ है गॉड में, वो एक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पोर्शन है इस चैप्टर के अंदर। और ये भी दिखाता है कि कैसे इंसानों की जो काइंडनेस है, जैसे कि पोस्ट मास्टर की थी, उसके स्टाफ की थी, वो लोगों को हेल्प कर सकते हैं। बट इट एंड्स विद एन आयरनी। आयरनी यानी ये एक बहुत ही सरकास्टिक चीज़ इसमें हो जाती है कि लेंचो जो है वो ये सोचता है कि जिन लोगों ने उसकी हेल्प की है वही लोग डिसऑनेस्ट थे। बट क्या ये एक्चुअली में था? ये एक्चुअली में नहीं था। लेंचो की जिन लोगों ने हेल्प की थी यानी पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे और हेल्पफुल लोग थे, ना कि डिसऑनेस्ट। सो हियर वी कम विद द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि फेथ जो है गिव स्ट्रेंथ इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, यानी जो फेथ है हमारी वो हमें मुश्किल के समय में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। दूसरी चीज़ है हमारे पास, गुड डीड्स डोंट ऑलवेज गेट रिकॉग्निशन, यानी हम किसी के लिए भलाई का काम करें तो ज़रूरी नहीं है कि उस काम को रिकॉग्निशन यानी तारीफ़ ही मिलेगी हमेशा, बट तब भी हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए। समटाइम्स इनोसेंस एंड बिलीव कैन मेक अस मिसअंडरस्टैंड रियलिटी, यानी कभी कभार जो किसी की इनोसेंस है, बिलीफ है, वो हमें रियलिटी को मिसअंडरस्टूड करा देती है, यानी हम पहचान नहीं पाते। फोर्थ यानी ह्यूमैनिटी इज द ट्रू फॉर्म ऑफ गॉड, इंसानियत ही एक सच्चा भगवान है। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपके अंदर सब कुछ है, यू मतलब इट इज़ द ट्रू फॉर्म ऑफ गॉड। And that's how you can easily understand a letter to God and score full marks in your English board exams. So if you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe my channel, because your board prep starts here and right now. Please do like my video, share and subscribe. Fluent English with Nishika. Bye bye.